सनी देओल ने बीजेपी को झटका दे दिया है। राजनीति से उनका मोह भंग हो चुका है और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 2024 में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें, सनी देओल गुरदासपुर से सांसद हैं। 2019 में चुनावी मैदान में उन्हें उस वक्त उतारा गया जब ऑलरेडी पूरे देश में चुनाव प्रचार हो रहे थे। एन मोमेंट पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। सनी देओल ने कुछ दिनों के लिए गुरदासपुर में चुनाव प्रचार किया और वो जीत भी गए। सनी देओल जीत तो गए, लेकिन बतौर सांसद उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। ना तो कभी अपने संसदीय क्षेत्र में गए और ना ही संसद में। बहुत कम उनका टाइम रहा संसद में। सिर्फ एक सवाल उन्होंने पिछले 5 साल में संसद में पूछा और यही वजह है कि गुरदासपुर के लोग उनसे बहुत नाराज हैं। गुरदासपुर से कई बार ऐसी खबरें आई कि सनी देओल जो हमारे सांसद हैं वो गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम तरह की बातें आई। पिछले दिनों जब उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज हुई तो गुरदासपुर के लोग ये फिल्म देख ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ सिनेमा हॉल नहीं है। लोगों ने सनी देओल के बायकॉट का ऐलान किया। आपको ये बताएं कि साल 2004 से गुरदासपुर के सांसद बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं। 4 बार विनोद खन्ना उस सीट से जीत कर आए, लेकिन अब तक गुरदासपुर में सिनेमा हॉल नहीं है और इसी वजह से सनी देओल से वहां के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। सनी देओल ने अपने क्षेत्र में संसदीय कार्य जो भी होते हैं, जो भी अब उस क्षेत्र की बातें होती हैं जो लोकसभा में जाकर कहनी होती है, कभी भी वो लोकसभा गए ही नहीं और इस वजह से गुरदासपुर के लोगों को ये लगता है कि हमारा कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। सनी देओल के पास जब वहाँ के लोगों के फ़ोन आते हैं तब भी सनी देओल उनके फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते हैं। इस वजह से गुरदासपुर के लोग उनसे नाराज़ हैं। तो दूसरी तरफ सनी देओल का भी मन राजनीति से उचट गया है। सनी देओल को ये लगता है कि अगर उनको किसी की सेवा करनी है, किसी की मदद करनी है, तो बतौर अभिनेता रहकर भी वो कर सकते हैं। सनी देओल जब संसद में गए थे तो वहाँ का अनुभव भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था। सनी देओल को ये लगता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो दूसरों से कहते हैं कि आप अच्छा बिहेव करो, लेकिन वो खुद संसद में कैसा बिहेव करते हैं ये पूरी दुनिया देखती है। तो एक तरह से राजनीति सनी देओल को रास नहीं आई और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, यानी बीजेपी को गुरदासपुर के लिए कोई नया कैंडिडेट देखना होगा। आपको ये बताएं, सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बिजनेस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर लिया है। फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई है, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा। 56 करोड़ में ये फिल्म बनी थी और फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने 400 करोड़ तक कमा लिए हैं। सनी देओल की ये फिल्म हिट हुई तो उनके तमाम पुराने फिल्मों के सीक्वल्स की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है बॉर्डर 2 का ऐलान भी बहुत जल्द होगा। गदर 3 का ऐलान खुद सनी देओल ने E24 के कैमरे पर कर दिया था। सनी देओल ने खुद कहा था कि गदर 3 भी बहुत जल्द आएगी। इसके अलावा वो तमाम फिल्म मेकर्स जो सनी देओल को काम नहीं दे रहे थे या कभी सनी देओल ने उनकी फिल्में की हैं, उनको ये लगने लगा है कि सनी देओल की पुरानी फिल्मों का सीक्वल लेकर आया जाए, क्योंकि सनी देओल को जिस तरह से तारा सिंह के रोल में लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उनके कई सारे ऐसे किरदार पहले भी हैं जिनको लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो ऐसे में उन फिल्मों के सीक्वल की चर्चा हो रही है। सनी देओल की गदर 2 हिट हुई, उनके पास काम की कमी नहीं होगी। बॉलीवुड ने देख लिया कि सनी देओल को किस तरह जनता प्यार करती है। गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, गदर 2 उससे भी ज़्यादा बड़ी फिल्म साबित हुई। कहा जा रहा है कि गदर 2 जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, ये फिल्म पठान को भी पीछे छोड़ देगी। ऐसे में सनी देओल का फिल्मी करियर एक बार फिर से संवर गया है। वो अब फिर से बॉलीवुड में रहकर काम करना चाहते हैं। राजनीति में अब उनकी कोई रुचि नहीं।